हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नो सुबह 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके प्रैक्टिकल एक्सरसाइज को देखते हैं, तो आज का हमारा आपका प्रैक्टिकल और सब्जेक्ट है आपका एसएससी सॉइल साइंस से हम लोगों का एक असाइनमेंट है जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है। उसमें हम लोग आपका एक्सरसाइज नंबर 1 देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका एक्सरसाइज एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो एसएससी 101 का एक्सरसाइज है, जिसका ऑब्जेक्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड टू गिव कमेंट ऑफ ग्लास वेयर एंड इंस्ट्रूमेंट यूज इन द लेबोरेटरी। मतलब लेबोरेटरी में यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बीकर है, तो ग्लास बीकर इज डिफरेंट कैपेसिटी वेरिएबल। नॉर्मली बीकर ऑफ 100 ml 250 and 500 and 1000 must be third week it used for solution making, boiling of the water, chemical process and use in the टाइट्रेशन में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद फनेल है, इट इज़ मेड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक, इट इज़ यूज फॉर फिल्ट्रेशन और filter paper dunk flowed in the water with the water and fitted in the cone. It is plan of the ring stand. Funnel is also used for transfer of liquid from one bottle to another। मतलब एक फनेल होता है। और तीसरा है आपका टेस्ट ट्यूब, जो आपका सोडा ग्लास से बना रहता है और उसमें आपको 15 से 20 ml कॉन्टेक्ट मटेरियल उसमें उठा सकते हैं। मतलब वो हो गया टेस्ट ट्यूब। फनेल मतलब फनेल एक कीप होता है जिसमें वो प्लास्टिक या ग्लास से बना होता है और उसमें आप एक वो लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डालने के लिए यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर था बीकर, तो बीकर आपका 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml और 1000 ml का आता है, जिसमें आपको कोई भी सोल्यूशन बनाते हैं या उसको बॉइलिंग करते हैं तो यूज करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने तीनों आपको बता दिया, बीकर, फनेल एंड आपका हो गया टेस्ट ट्यूब। और आपको जो स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा है, आप उसको इमेज को देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग आप लोगों के टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, कोनिकल फ्लास्क, क्या नाम है, ब्यूरेट एंड ट्रिप्ट स्टैंड, ग्लास स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, फनेल और चाइना डिश, वाटर ग्लास, वॉच ग्लास, ये सब लोग हम लोग ने देखेंगे। ठीक है, आपको इस फनेल स्टैंड हो गया, इसके बाद गैस हो जाएगा, ये आपका सिलेंड्रिकल फ्लास्क हो जाएगा, आपका वाटर बॉटल हो जाएगा आपका। ऐसे ऐसे जब इंस्ट्रूमेंट है आप उसको देख लीजिए। उसके बाद टेस्ट ट्यूब, ब्रश है आपका, बॉइलिंग ट्यूब है आपका, सेलुनकर ट्यूब है आपका, फनेल है। मतलब ये आपकी इतने इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ मेन हम लोग इंस्ट्रूमेंट का मैटर देखेंगे और उस पर कमेंट करेंगे, और नहीं तो अदर है जितना उसको हम लोग सिर्फ देख लेंगे। ठीक है, चौथा है आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब तो जानेंगे। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, इट इज द वुडन और प्लास्टिक स्टैंड विच होल्ड इन द इट द टेस्ट ट्यूब में बी प्लेस इन द इन्वर्टर पोजिशन आफ्टर क्लीनिंग एंड वॉशिंग। मतलब टेस्ट ट्यूब होल्डर को टेस्ट ट्यूब रखने के लिए यूज किया जाता है, जो प्लास्टिक या वुडन का बना होता है, और इसमें मतलब जो क्या नाम है आपका टेस्ट ट्यूब होता है उसको धोकर इसी में रखा जाता है। ठीक है, पांचवा है आपका वॉच ग्लास। इट इज मेड ऑफ ग्लास एंड हैविंग डिफरेंट डायमीटर, इट इज अ स्मॉल डिश, इट मे बी यूज फॉर मेकिंग पेस्ट ऑफ द salt, it is also employed for implementing small quantity to solution। Watch glass should never be placed on the direct flame, it is placed on the wire gauge एंड शुडली हीट इन द लो फ्लेम। मतलब इसको डायरेक्टली फ्लेम नहीं दिया जाता, इसको वायर गैस के ऊपर रख के इसको हीट किया जाता है, स्लोली हीट किया जाता है। ठीक है, और ये अलग अलग डायमीटर का होता है। ठीक है, और ग्लास का बना होता है। उसका वायर गैस क्या है, इट इज मेड ऑफ आयरन वायर्स, मतलब आयरन का बना होता है। ग्लास बीकर कॉन्टेनिंग सोल्यूशन यूजुअली फ्लेम इट एंड इट हेटेड, इट प्रोवाइड यूनिफॉर्म हीटिंग टू द ग्लास वेसल एंड दस प्रिवेंट द बैकेज। मतलब ये आपका आयरन से बना होता है, जो ग्लास बीकर कंटेनिंग के सोल्यूशन को मतलब बचाने के, मतलब जो वो क्या नाम है आपके इसके ऊपर वाला था, उसके लिए ये इसके साथ ये यूज होता है। उसके बाद आपका था प्लास्टिक वाटर बॉटल, मतलब प्लास्टिक वॉश बॉटल। तो जिसका ये प्लास्टिक का बना होता है और इसमें हम लोग वाटर का जो मतलब यूजेज होता है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वाटर के छोटे क्वांटिटी को यूज करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर से हम लोग जो मेन इंस्ट्रूमेंट है आपके लेबोरेटरी में, उसको आप लोग देख लीजिए, जो सिर्फ इमेज में मैं दिखा दे रहा हूँ। जो मेन है, जो बनेल हो गया, मतलब बनेल का मतलब प्यूरेट हो गया आपका, कोनिकल फ्लास्क, सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, इसको हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आपके माउथ ब्लो टिप को देख ले रहे हैं, कैसन को देख रहे हैं, सेंचुरी का मशीन को देख रहे हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर को देख रहे हैं, राउंड वाटर फ्लास्क को देख रहे हैं, फ्लास्क को देख रहे हैं, मतलब फ्लैट बॉटल फ्लास्क को देख ले रहे हैं,
कोनिकल फ्लास्क को, मतलब कोनिकल फ्लास्क को देख ले रहे हैं। मतलब ये आपके टॉपिक है, इसको आप लोग देख लीजिए, जो आपके लेबोरेटरी में यूज होते हैं, ठीक है। जो इसमें आपका सबसे ज़रूरी है वो है आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर, मतलब टेस्ट ट्यूब को जिससे होल्ड करते हैं, मतलब जिसको या फ्लेम करने के लिए टेस्ट ट्यूब या कुछ भी सॉल्यूशन को, तो हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर से उसे टेस्ट ट्यूब को पकड़ के उसके बाद उसको फ्लेम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर का उपयोग किया जाता है। और भी इंस्ट्रूमेंट है जो आप सिर्फ देख लीजिएगा, मैंने सिर्फ डायग्राम बना दिया, आप गूगल पे सर्च करके उसका नाम आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो मेन है उसके बाद अगला देख ले रहा है रिंग स्टैंड। It is made of iron. The ring of the rod can be moved up and down at the desired height. Funnel fitted with the filter paper is placed on it and in a time of filtration. मतलब एक रिंग स्टैंड होता है। उसके बाद आपका सिलिका क्रूसिबल जो है, इट इज़ मेड ऑफ सिलिका एंड प्लेटिनम। इट इज़ यूज फॉर ऐसिंग एंड डाइजेशन ऑफ प्लांट मटेरियल एंड प्रेसिपिटेट when crucial heated and 2500 centigrade temperature it could not break, ठीक है। इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर है जो मैंने बताया। इट इज़ मेड ऑफ आयरन एंड यूज फॉर होल्डिंग अ ग्लास ट्यूब व्हेन अ सब्सटेंस इन हीटेड और सॉल्यूशन इज बॉइलिंग इन इट। इसका मतलब जो टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है जो आयरन या वुड का बना होता है, मतलब लोहे का बना होता है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है स्पैचुला। इट इज़ मेड ऑफ निकल और स्टेनलेस स्टील। इट इज यूज फॉर डिटैचिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेचिंग विद द फिल्टर पेपर पार्टिकल में बी केयरफुली डिटैच अदरवाइज फिल्टर पेपर फाइबर में बी कम along विद द इट। मतलब स्पैचुला एक होता है, ठीक है। इसको आप लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर और स्पैचुला, मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप लोग जितने मतलब नाम है स्पैचुला, टेस्ट ट्यूब होल्डर, बीकर, उसको आप लोग एक बार गूगल पे सर्च करके उसका डायग्राम या उसका इमेज ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपके लेबोरेटरी में यदि पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा सर्च करके आप ला। इसी में आपका आगे है मेजरिंग फ्लास्क, मतलब ये तो ज़रूरी है, आप लोग मेजरिंग फ्लास्क देख लीजिएगा, मेजरिंग सिलेंडर देख लीजिएगा, टेस्ट ट्यूब स्टैंड देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताया। ये कल सब आप मतलब ऑनलाइन एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, क्योंकि लेबोरेटरी में जाने पे कहीं कहीं एग्जामिनर यही पूछ देता है कि मतलब जो आपके सामने है उसको क्या क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बीकर किसे कहते हैं, मतलब टेस्ट ट्यूब होल्डर किसे कहते हैं, स्पैचुला किसे कहते हैं, तो ये तो आपको मालूम होना है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। जो मेन है एक बर्नेल है, मतलब जिससे हम लोग फ्लेमिंग करते हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्पैचुला आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, वेटेड बॉक्स देख ही सकते हैं। पेयर ऑफ टंग्स, मतलब जो चिमटी टाइप में होता है उसको हम लोग पेयर ऑफ टंग्स कहते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका मतलब ये असाइनमेंट का है एसएससी का। एसएससी क्या, आप मतलब कोई भी केमिकल का लैब में जाएंगे तो आपको ये सब आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जानना कि स्पैचुला, बीकर, मेजिंग फ्लास्क, सिलेंड्रिकल फ्लास्क किसे किसे कहते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं आपके इस यूट्यूब चैनल पे बीएससी एग्रीकल्चर की सभी असाइनमेंट के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी रिटन रूप में, जो आपको एक्सप्लेन में बताई जाएगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ना तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चैनल पर ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके क्लास 9th 10th 11th 12th और अदर प्रैक्टिकल या असाइनमेंट है या जो डायग्राम वग्राम है या चार्ट पेपर मॉडल है, मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और आप वो देख लीजिए जो इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको बता दिया, पेस्टल एंड मोटर। पेस्टल एंड मोटर आप देख लीजिएगा। मेजरिंग फ्लास्क मैंने बता ही दिया, मेजरिंग फ्लास्क, पेट्रोल्स एंड मोटर, मेजरिंग फ्लास्क, सिलेंड्रिकल फ्लास्क, ये कुल सब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि लेबोरेटरी में आप जब एग्जामिनर आएगा तो आपको रिएक्शन नहीं देखेगा। सबसे पहले तो जिस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ किए रहते हैं उसका मतलब पूछता है कि आपने क्या क्या यूज़ किया है, मटेरियल क्या क्या यूज़ किया है, तो उसमें बताना पड़ेगा। क्या नाम, मेजरिंग फ्लास्क मैं बता रहा हूँ। इट इज़ मेड ऑफ ग्लास इन डिफरेंट साइज लाइक 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml। इट इज़ आल्सो called a volumetric flask and used for keeping solution. Neck and volumetric flask should be a सिम्बल, मतलब आपका मेजरिंग फ्लास्क होता है जो मतलब अलग अलग वॉल्यूम का आता है, 50, 100, 2, 250, ठीक है। और इट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका मेजरिंग सिलेंडर है। मेजरिंग सिलेंडर इट हैविंग डिफरेंट साइज इन सिलेंड्रिकल शेप लाइक 10 ml, 25 ml, 50 ml एंड 100 ml, 250 ml एंड 500 ml, 1000 ml एंड 2000 इट मे बी यूज फॉर टाइट्रेशन, ठीक है। तो मेजरिंग सिलेंडर वो होता है जो डिफरेंट साइज में होता है और सिलेंड्रिकल टाइप में होता है, मतलब सीधे,
ठीक है। तो उसमें आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाएगा, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसका टाइट्रेशन में मतलब इसका यूज़ किया जाता है। और इसके साथ साथ आपका मतलब जो मतलब आप लोग बीकर में या क्या नाम है, टेस्ट ट्यूब में आप लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्ट उसमें कीप से यूज नहीं डाल सकते हैं, तो आप मैजिक सिलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ब्यूरेट है और बीकर है, तो इसका दोनों का डायग्राम देख लीजिए। और पीपेट आपको एक मिलेगा। तो ये आपका मतलब आपका लेबोरेटरी का जो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देख लीजिए। जो मेन है मैंने बता दिया। और आप इसको अपने एक्सरसाइज, यही है आपका एक्सरसाइज नंबर 1, जो आप लोग देख लीजिए। पीपेट और ब्यूरेट आप लोग सब देख लीजिएगा, क्योंकि मेन अब मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, बीकर। अब बीकर कितने बड़ा, जैसे कोनिकल फ्लास्क, मैकेनिकल फ्लास्क, और उसके बाद मेजलिकल सिलेंडर में, वो हो गया आपका। और साथ साथ फ्लेम क्या क्या होता है, कीपर क्या होता है, और उसका ब्यूरेट, पीपेट। सबसे ज़रूरत आपको ब्यूरेट है, उसके बाद पीपेट, और क्या क्या भरते हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका कॉनिकल फ्लास्क है जो आपका ग्लास से बना होता है, और ये 100 ml का, 250 ml का, 500 ml में आता है, ठीक है। उसके बाद ब्यूरेट है, तो ब्यूरेट को देख लीजिएगा। सिलेंडर ट्यूब यूनिफॉर्म बोर्ड होता है, और इसमें आप लोग 0 से 50 ml तक देखते हैं, जिसमें 0 आपका ऊपर होता है और 50 आपका नीचे होता है। और इसमें हम लोग सबसे छोटी इकाई 0.1 ml तक नाप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पीपेट है, तो इट इज अ लॉन्ग glass tube having a bulb in the middle. It is the lowest considered is the capacity of pipette in written in a bulb as ml in participant temperature, ठीक है। ये आपका 10 ml, 20 ml, 25 ml और 50 ml में आता है, ठीक है। पर ज़्यादातर आपके लिए मोस्टली आपके लिए 20 ml का कैपेसिटी कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। पर इसमें आपका पीपेट से ज़्यादा ब्यूरेट को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें ब्यूरेट में आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे न्यूनतम क्या नापा जा सकता है, तो 0.1 ml तक नापा जा सकता है, और अधिकतम 50 ml तक, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको और अदर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का यूट्यूब चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें।